हेलो साथियों, मैं परविंदर कुमार आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि साथियों हमने पीछे कर चुके हैं प्रेजेंट कंप्लीट और पास्ट कंप्लीट, ठीक है। तो आज हम फ्यूचर टेंस पर बात करेंगे। तो उसके लिए आज हम बिना समय गवाए जल्दी से अपने काम पर लगते हैं। तो पहला हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आता है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत हमें क्या करना है कि जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर किसी भी काम को जब हम जैसे ये कहते हैं कि बारिश होगी, मतलब जो काम आगे होने की संभावना हो उसकी, जैसे मैं कहूँ कि मैं कल जाऊंगा कहीं, ठीक है, उसके लिए। तो उसमें पहचान क्या है कि हमें वाक्य के अंत में क्या होगा, हमें वाक्य के अंत में क्या मिलेगा, गा गे गी, ये हमें वाक्य के अंत में मिल जाए, वहां पर हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होगा, ठीक है। उसको करने के मतलब उस टेंस को जो हमें डिफाइन करना है, उसके लिए हमारा रूल क्या है कि क्या स्ट्रक्चर है, हम किस प्रकार सेंटेंस को फॉर्मेशन कर पाएंगे, बना पाएंगे। उसके लिए है सब्जेक्ट, फिर शैल विल का प्रयोग होगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बात यह आती है कि हमें शैल विल का प्रयोग कैसे करना है, शैल विल का प्रयोग कैसे करना है। तो देखो, ये नोट लगाकर ध्यान से सुनो। क्या, आई और वी, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा। नंबर दो, ही सी इट यू, वी ये यू दे, सॉरी वी यहां पर आ गया, दे इनके साथ विल का प्रयोग होगा। तो ये आपका सेल विल का कंफ्यूजन कंप्लीट, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब आपको। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होगा, और ही सीट यू देन के साथ विल का यूज होगा। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिख रखा है, मैं कुर्सी पर बैठूंगा, मैं, तो सब्जेक्ट क्या हमारा, आई, मैं, क्या, आई। उसके बाद क्या है, मैं बताया मैंने, आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, सेल का। क्यों, क्योंकि ये हेल्पिंग, ये क्या बोलते हैं इनको, हेल्पिंग वर्ब है ये इसमें, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है सेल विल। तो उसमें क्या आएगा, ये आई के साथ सेल, उसके पश्चात प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। अब उसमें सिट, बैठना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, बैठना, ठीक है। उसके बाद ऑन ए चेयर, कुर्सी पर, कि मैं कुर्सी पर बैठूंगा। समझ में आ गई मेरी बात आपको, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गई। ये पहला रूल यही था हमारा कि जो काम भविष्य के काम के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें एक रूल और है कि जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस के जो क्लाउज, उसमें इसका यूज होता है टेंस का। आप एक बार स्क्रीनशॉट का, तो मैं इसको रफ कर दूंगा, फिर करो, हो गया। तो अब देखो नेक्स्ट रूल, जल्दी से टेंस खत्म करके फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब देखो नेक्स्ट रूल क्या है, रूल सेकंड, इसी में क्या, कि जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, क्या, कि जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनके जो प्रिंसिपल क्लाउज होता है, उसके अंदर इस टेंस का यूज होता है। क्या लिखेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस के कंडीशनल सेंटेंसेस के प्रिंसिपल क्लाउज, यानी जो कंडीशनल सेंटेंस का जो प्रिंसिपल क्लाउज होता है, उसके अंदर इसका यूज होगा। अब ये प्रिंसिपल भी आपको पता हो, दो तरह के होते हैं। ये प्रिंसिपल यहाँ पर उसका क्या बोलते हैं उसको, एक प्रिंसिपल जो सिद्धांत का काम करता है, एक प्रिंसिपल भी नहीं होता है जो अपने स्कूल में होते हैं ना, वो, ठीक है। अब ये जैसे इसमें एक एग्जांपल एक बताता हूं आपको कि यदि तुम वहां जाओगे, यदि तुम, हाँ नहीं सॉरी, यदि तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यदि तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
तो उसके लिए क्या बनेगा, इफ यू कम हेयर, यदि तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई शैल हेल्प यू। आई शैल हेल्प यू, यदि तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। देखो यदि तुम यहां आओगे, यहां तक देखो सेंटेंस बस, यदि तुम यहां आओगे, ये फ्यूचर टेंस की बात हो गई, आई शैल हेल्प यू। या फिर इसमें एक साइड इसमें क्या होगा, एक साइड फ्यूचर टेंस यूज होगा तो सेकंड साइड में क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस ओनली, क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जब सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा एक साइड तो दूसरी साइड सिंपल फ्यूचर, इनकी दोनों साइड इंडेफिनेट इंडेफिनेट। अब इसमें ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट, ठीक, तो ये क्या होगा, सिंपल है फ्यूचर है ये, बस समझ गए मेरी बात, क्योंकि आप अभी अभी सिखाया आपको आई के साथ सेल हेल्प यू, ठीक है, ऐसे करने हैं। अब देखो ये हमारा टेंस कंप्लीट हो गया और ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, ये नहीं क्या सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसमें जैसे मैंने आपको सिखा रखा वो उसके एक एग्जाम्पल के 4 वाक्य बना के करना, तो वो आप कर लोगे, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कैसे करोगे वो मैंने आपको सिखा रखा है, कि पहला क्या था कि मैं कुर्सी पर बैठूंगा, दूसरा मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, वो फिर शैल विल के बाद नॉट। अगले वाले में क्या होगा, जब क्या का वाक्य आएगा उसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी पहले आ जाएगी, ठीक है। इसलिए और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखकर पूछ सकते हैं। तो अब सेकंड देखो, ये हमारा सेकंड है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस में क्या होगा, वही पहचान जो उसमें पीछे हमने किया है। क्या पहचान होगी इसमें, फ्यूचर कंटिन्यूअस में बताओ क्या पहचान होगी, पहचान रहा होगा, फिर रही होगी, फिर रहे होंगे, समझ गए मेरी बात, ये होगा। अब इसमें जो फॉर्मूला है बनाने का क्या है, स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर देखो, फॉर्मूला उसमें क्या है वो देखो, सब्जेक्ट प्लस में शैल विल, ठीक है, प्लस में बी और प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में आईएनजी और फिर प्लस में ऑब्जेक्ट। देखो एक बात तो कन्फर्म याद रखो कि जहां पर रहा रहा वाली बात आए ना, कि कॉन्टिन्यूअस की बात आए, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो यूज होगा ही होगा, समझ गए मेरी बात। तो क्या है अपना, सब्जेक्ट प्लस में शैल विल प्लस में बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, ये हमारी इसकी स्ट्रक्चर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं, देखो जैसे वे पतंग उड़ा रहे होंगे, वे पतंग उड़ा रहे, वे पतंग उड़ा रहे होंगे। अब इसमें लगाओ वे, सब्जेक्ट क्या है, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, पतंग उड़ा रहे होंगे, उसके बाद क्या, सेल विल। अब मैंने क्या बताया था आपको, ओनली आई और वी के साथ सेल का यूज होगा, और जो बाकी बच गए उसके साथ किसका यूज होगा, विल का, ठीक है। तो दे के बाद क्या आएगा, विल, दे के बाद क्या आएगा, विल, उसके बाद क्या है, बी, दे विल बी, फिर क्या है की फर्स्ट फॉर्म, दे विल बी, क्या है फिर, दे विल बी, उड़ाना, फ्लाई, और उसके साथ आईएनजी, फ्लाइंग ए काइट, पतंग, ठीक है, दे विल बी फ्लाइंग ए काइट। तो ऐसे इसका हमें यूज करना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया अच्छे से बिल्कुल। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।
किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, आप इसमें लिखकर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें आगे एक तो आपको पता चल गया कि जो कंटिन्यूअस टेंस का जो प्रयोग है फ्यूचर वाले का, फ्यूचर के जो काम समय है जारी रहते हैं उस काम के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक, अब एक एक और एक एग्जांपल कराता हूं आपको। और फिर एक रूल और लिख लो इसमें इंपॉर्टेंट, बस फिर ये आप ही नोट करो। अब इसमें देखो सब्जेक्ट प्लस शैल विल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होगा। तो नीचे वाला मिटाता हूं एक बार आपको, हो गया। फिर क्या बताएगा, अगर मुझे नोट का लिखना वाक्य तो शैल विल, उसके बाद क्या आएगा, नॉट। ठीक है, दे विल नॉट, और उसके बाद क्या है, आगे क्या लिख रखा है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी। ठीक है, और उसके पश्चात जैसे हमारा आ जाए शैल विल के पश्चात नोट होगा, और फिर आ जाए क्या, कौन सा, क्या वाला वाक्य, तो उसमें हमें शैल विल है वो पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, ये बी, और नोट कहाँ पर आएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव में, यानी कि चौथा वाक्य। ठीक है, जो मैं पहले समझा चुका, आप पीछे की वीडियो देखना बिल्कुल समझ में आएगा। हो गया। अब इसके पश्चात एक और है, वो मैं लिखवाता हूँ, आप देखो, बस आपको एक ये रूल ध्यान रखना है बस। लास्ट हमारा रूल क्या है कि जो फ्यूचर में जो काम हम करेंगे उस काम को मतलब जो फ्यूचर का कोई सुनिश्चित काम, कुछ योजना हो उस काम के लिए, रूल फ्यूचर के सुनिश्चित काम व योजना। ठीक है, फ्यूचर के सुनिश्चित काम व योजना, यानी कि फ्यूचर में कुछ काम कर रहे हैं हम, उसके लिए हमें क्या योजना बनाई है उस काम के लिए। ठीक है, उस काम के लिए हमें इस टेंस का यूज करना है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लिख दिया मैंने, हाँ लिखो, क्या, राम विल बी मीटिंग मी टुमारो। ठीक है, राम विल बी मीटिंग मी टुमारो। अब देखो इसमें इनके फ्यूचर में जो काम की योजना है वो बता दी, क्या कि जो राम है, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट प्लस में शैल विल बी, और फिर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। तो राम क्या आ गया, ही के साथ मैंने आपको क्या बताया था, विल, और विल के साथ बी, और फिर आगे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे। कितना कितना सिंपल है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझना और अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज पे फोकस करना है। ठीक, और आज के लिए इतना काफी, आज हमने दो कर दिए, इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस। अब आपको इनको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक, एक बार मैं वे दोनों आपको ये रूल दिखाता हूँ, इनको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, पहला रूल और सेकंड रूल। ठीक है, पहला क्या, इंडेफिनिट वाला, सब्जेक्ट प्लस में शैल विल, फिर प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म, और प्लस में ऑब्जेक्ट। सेकंड क्या था, सब्जेक्ट शैल विल प्लस में बी, प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, और प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपको सिर्फ ये दोनों नियम याद रखने हैं। ठीक है, अब आपको यही फॉर्मेट याद रखने हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और कल हम बात करेंगे, आप इनको लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और कल पीछे वाली वीडियो मैंने बताया था, अब हम 10th क्लास का मैथ स्टार्ट करेंगे, वो भी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हम बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, काम अच्छे से करना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।